नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मानव जीवन में तनाव घटाने में सहायक ध्यान योग ब्रह्मा कुमारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में साइंस एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये प्रदर्शनी सेक्टर 2 त्रिवेणी रोड चौराहा संगम अपर मार्ग पर स्थित है। आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लायंस क्लब के गवर्नर डॉक्टर अर्पण धर दुबे जी, साथ ही लायंस के अन्य पदाधिकारीगण डॉक्टर एस.के. शुक्ला, मनोज खत्री, एस.पी. श्रीवास्तव, वंदना दुबे, संतोष तिवारी, मंजुला श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी के साधक एवं साध्वी के साथ शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय अध्यक्ष महोदया ने साइंस एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद कहा, आज की समस्याओं का निराकरण है ये प्रदर्शनी। जितना मानव जीवन में साइंस का महत्व है उतना ही महत्व आध्यात्म का भी है। डॉक्टर अर्पण धर दुबे जी ने कहा, प्रदर्शनी में स्माइल वैल्यू दिखाई है तो ये वैल्यू कहाँ खो गई? वो तब खो गई जब हमारा विश्वास खो गया, जब हमारी आज्ञाकारिता खो गई, बड़ों का छोटों से और छोटों का अपने से बड़ों के बीच साथ छूटने लगा। जब जीवन में मूल्य जिंदा रहेंगे तो हमारी खुशी जिंदा रहेगी। आदरणीय मनोरमा दीदी जी, जो कि प्रयागराज मंडल की क्षेत्रीय संचालिका, उन्होंने सभी का शब्दों द्वारा स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता विकास केलकर की खास रिपोर्ट। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 20 विंग्स हैं, उनमें से एक ये स्पार्क विंग है। इसमें स्पिरिचुअल और साइंस एग्जीबिशन को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कैसे आज आध्यात्म और साइंस जब दोनों को हम लेके चलते हैं तो हमारा जो सोसाइटी वो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बन जाएगा। आज देखिए, एक तरफ विज्ञान है, एक तरह का आध्यात्मिकता, लेकिन जब दोनों चीज़ों को हम मिला चलेंगे तो हमारा वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बन जाएगा। आप देख रहे हैं चित्र में थोड़ा सा, एक तरफ डांसर डांस कर रहे, एक तरफ रोबोट कर रहा है। तो आज किसका डांस हम पसंद करेंगे? डांसर का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स हैं। ये साइंस में हम भले बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? लिविंग सोल नहीं है। जब तक हमारे अंदर सोल नहीं होगा तो हमारे अंदर फीलिंग नहीं आएगा। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, तभी हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से चल पाएगी, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, कई सारे चित्र हैं, साइंस के माध्यम से समझाया गया है कि हम कौन है। ठीक है, जो भी साइंस की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को एक्सप्लेन कर सकती हैं, आइडेंटिटी बता सकती हैं। आप चित्र पे देखते हैं ये सारी चीज़ें, सिम कार्ड, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, ये सारी हमारी बॉडी के बारे में बताती हैं। लेकिन साइंस इसके बारे में नहीं बता सकती, सोल के बारे में। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी की मदद लेनी पड़ेगी। तो दोनों को हमें साथ साथ कैसे लेके चलना है उसके बारे में इन चित्रों के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, ठीक है। आप कुछ पूछेंगे या मैं शुरू करूँ? आपने ये जो कैंप लगाया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे कैंप में 2-3 चीज़ों को मूलतः प्रदर्शित किया गया है। एक तो संस्कार निष्ठ नैतिक मूल्यों के आधार पर हम लोगों ने बच्चों के लिए वैल्यू गेम्स का लगाया है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को माँ बाप मना करते हैं कि भाई मोबाइल नहीं खेलो, पता लगा उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो कमरे में बंद हैं। कई फैमिलीज़ हमारे पास ऐसी आई कि बच्चों के मोबाइल खेलने से परेशान हैं। तो एक तो बच्चों का सोशल एरिया कम होता जा रहा है, वो समाज में उठना बैठना, नैतिक मूल्यों पर बात करना बहुत दूर की बात हो गई है, मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि वो मॉरल वैल्यूज़, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी को समझें, नैतिकता को समझें। इसके लिए हम लोगों ने आध्यात्म के साथ जोड़ करके बच्चों के लिए गेम्स बनाए हैं और बच्चों का भी आकर्षण उनमें है। हम देखते हैं युवा भी आते हैं खेलने, यहाँ उनका भी आकर्षण उतना ही है और वो भी जानना चाहते हैं कि इतना खेल खेल में हम पॉजिटिव और निगेटिव को डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पर जो विज्ञान और तकनीकी के आधार से आध्यात्म को जोड़ा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज आध्यात्म को कह देना कि वो अफीम है, ये कह देना कि अरे वो तो निष्क्रिय लोगों का कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान कहाँ तक जाता है, आध्यात्म की पहुँच उससे भी कहीं अधिक है। तो विज्ञान के आधार पर ही आत्मा के निज स्वरूप को किस तरह से लाइट के रूप में फॉर्म में देखा गया है और लाइट के जिस तरह रेनबो में 7 रंग हैं, उसी तरह आत्मा के अंदर 7 वर्च्यूज़ हैं और वो वर्च्यूज़ हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से दिखाई हैं। बच्चों के अंदर जो थिंकिंग पावर है, क्या सोचते हैं,
अच्छा किसी डिवाइन वर्च्यूज़ के बारे में, तो हमने एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मशीनें रिसर्च के माध्यम से तैयार की गई हैं, तो जो वो सोचते हैं वो मशीन बता देती है कि तुमने सोचा क्या है। तो इसमें भी बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है। और इसके साथ साथ बहनें हमारी तनाव को काउंट करती हैं मशीन के माध्यम से, आप कितने रिलैक्स में हैं, कितने तनाव में हैं। अच्छा, इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में लोग ये चाहते हैं कि हमें कुछ रिलैक्स मिले, उसके लिए माइंड स्पा का भी प्रोग्राम रखा है। आप 2 मिनट बैठिए, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस शोर शराबे में भी क्या रिलैक्स हो सकते हैं, तो फिर आश्रम में बैठकर योग करने में कितने हो सकते होंगे। नहीं, इस तनाव भरी जिंदगी में वैसे भी दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है। साइंस तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अध्यात्म अपनी जगह एक अलग ही चीज़ है। तो आप लोगों का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है और इसी प्रकार से आप लोगों के तनाव को कम कराइए। हमारी पूरी कोशिश है। मेडिटेशन के लिए जब आप समय नहीं देते हैं तो हम कहते हैं माइंड स्पा में बैठिए। 5 मिनट भी अगर आप अपने देंगे तो रिलैक्सेशन की वो अनुभूति आपको होगी कि आप चाहेंगे कि हम प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीखें। और एक बात हम और कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि समाज को ये समझना चाहिए कि आध्यात्म का मतलब पलायन नहीं है, आध्यात्म का मतलब अपने दायित्वों से मुकरना नहीं है। हम समाज में जीते हुए सामाजिक दायित्वों को कार्य करते हुए और आध्यात्म को जीवन में अपना सकते हैं। मेडिटेशन हमारी जजमेंट पावर बढ़ाता है, मेडिटेशन डिसीजन मेकर होता है, मेडिटेशन से हमें पेशेंस आता है। तो ऐसा नहीं, इन गुणों की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है संसार में। तो ये चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली सिखाते हैं और जो आता है वो लाभ लेता है। लगी हुई हैं सारी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि यहाँ पर ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से बहुत सुंदर स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है। तो इसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का बैलेंस, दोनों का समन्वय हम अपने जीवन में कैसे करें, ये बहुत सुंदर रीति से बताया गया है। तो जैसे अभी हम ये फर्स्ट पिक्चर है, इसमें हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पर बताया है, एक तरफ रोबोट है और एक तरफ व्यक्ति है। और यदि दोनों भी डांस करते हैं तो आपको दोनों में से किसका अच्छा लगेगा, व्यक्ति का या रोबोट का? जरूर व्यक्ति का। तो दोनों में क्या अंतर है कि व्यक्ति का ही अच्छा लगा? क्योंकि उसमें भावनाएं नहीं है। भावनाएं बहुत अच्छी, व्यक्ति में भावनाएं हैं, रोबोट में भावनाएं नहीं है। लेकिन यदि आज हम वास्तविकता देखें तो धीरे धीरे हम यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि हमें आध्यात्मिकता की भी ऊंचाई पर पहुंचना है। लेकिन मनुष्य धीरे धीरे भावनाहीन बनता जा रहा है, रोजमर्रा के जीवन में भाग दौड़ करते करते जैसे एक रोबोट बनता जा रहा है। तो इस समय पर अति आवश्यक है कि हम अपने अंदर अध्यात्म को भी स्थान देवें। जैसे यहाँ पर बताया, बहुत सुंदर एक उदाहरण भी, एक व्यक्ति अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों को अगर आगे बढ़ना है तो जरूर एक दूसरे का साथ देना होगा। तो हमें भी अपने जीवन में अध्यात्म और विज्ञान दोनों भी एक दूसरे के पूरक हो। जबकि आज तक कई लोग सोचते हैं विज्ञान का रास्ता अलग है और अध्यात्म का रास्ता अलग है, लेकिन हम सबको यही बताना चाहते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों यदि मिलकर हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़े तो मनुष्य और ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जैसे मनुष्य चांद तक भी पहुंच गया है। भौतिक उन्नतियाँ प्राप्तियाँ हमने बहुत कर ली, लेकिन जो मन की शांति चाहिए, खुशी चाहिए, रिश्तों में जो मधुरता चाहिए, वो तो नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए हमें अध्यात्म को भी जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्यात्म ने हमें हमारी अपने आप से पहचान कराई है कि हम कौन हैं। तो जैसे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें ये बायोमेट्रिक सेंसर लगा हुआ है। आप में से कोई ये यहाँ पर फिंगर टच कीजिए, तो हम देखते हैं कि फिंगर टच करते ही एक लाइट ऑन हुई। तो जैसे इस मशीन ने हमको बताया कि आप लिविंग हैं, और यदि किसी वस्तु को हम टच करेंगे तो हम देखते हैं कि लाइट नहीं आती। तो जैसे इसने बताया कि नॉन लिविंग, लेकिन आपको हमेशा लिविंग तो नहीं कहेंगे, ये आपकी टेम्पररी पहचान है। जैसे हम जिस भी फील्ड में काम करते हैं, हम सबका अपना अपना आई कार्ड होता है। जब तक आप उस अपने प्रोफेशन फील्ड में, तब तक आई कार्ड पहनेंगे। घर जाने के बाद पहनते हैं आई कार्ड नहीं, तभी आपकी अलग पहचान है, माना तभी आपकी रिलेशन वाइज संबंधों के आधार से पहचान है। अभी आप इतने सुंदर धार्मिक स्थल पर आए हैं, तो अभी आपकी एक भक्त के रूप में पहचान है। तो हम क्या देखते हैं, हमारी पहचान समय और स्थान अनुसार बदलती रहती है। तो हमारी सही पहचान क्या है, हम कौन हैं? क्या केवल हम एक शरीर है? तो अध्यात्म हमें अपने आप से पहचान कराता है, हम केवल एक शरीर नहीं, परंतु इस
शरीर को चलाने वाली शक्ति एक आत्मा है, उसको एक आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। फिर अब ये आत्मा क्या चीज़ है हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर आप यहाँ पर साउंड सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर ताली बजाएंगे आप, माइक नीचे कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि ताली बजाते ही लाइट ऑन हो जाती है। तो जैसे हमने देखा कि साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जैसे विज्ञान में नियम है एनर्जी के लिए कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसको हम बना नहीं सकते। तो उसी प्रकार अध्यात्म में ये जो आत्मा है, आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। इसलिए आपने सुना होगा आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो अब ये जो आत्मा है, आत्मा के पास 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। अभी मन जो है, मन से हम क्या करते हैं, ज़रूर आप कहेंगे हम सोचते हैं, थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो मन में अच्छी बातें माना, अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों आ रहे हैं। आज के समय अनुसार ज़्यादा कौन से अच्छे या बुरे विचार? तो ज़रूर सामने वाले कहेंगे कि बुरे विचार आज के समय में ज़्यादा है। तो सोचिए अगर मन में लगातार बुरी थिंकिंग ही ज़्यादा आ रही है तो उसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, माना आपकी डिसीजन पावर इफेक्ट होगी। फिर आप रॉन्ग डिसीजन लेकर जो कर्म करेंगे फिर वो आपके द्वारा पाप कर्म हो सकता है, और धीरे धीरे वही आपका गलत संस्कार बनता जा रहा है। और आज हम सबका ध्यान केवल संस्कारों पर है। हम सोचते हैं ना हमारे बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के अच्छे संस्कार बने, लेकिन संस्कार अच्छे कब बनेंगे? क्योंकि आज हम सबको कह तो रहे, अच्छी बातें सिखा जरूर रहे, लेकिन आज करने की ताकत नहीं है, कर नहीं पा रहे। तो क्या कारण हो सकता है? मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों में से किसको हमें चेंज करना पड़ेगा? तीनों ही चीज़ों में, हर चीज़ में सुधार की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें